बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानी मदरसा। मैं आज आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ जो जिन्नात मरीज़ पर हाजिर होते हैं और ऐल फैल बकते हैं, और वो मरीज़ जब आमिल के सामने जाता है तो वहाँ जाके वो हाजिरी नहीं देते। तो आमिल भाई बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो हाजिर नहीं होते। अब वहाँ घर आता है तो वो फिर उस पर सवार हो जाते हैं। अगर आमिल के सामने हाजिरी दे देते हैं तो आमिल को उसे कवर करना बहुत आसान हो जाता है। वो उसको अगर कैद करना जानता है तो वो कैद कर लेता है, नहीं तो कॉल और करार करके उससे छोड़ देता है, या उससे जैसे भी उससे चाहे जला दे या कुछ भी कर दे, सरकशी पाए तो वो जला देता है आमिल। लेकिन अगर वो हाजिरी नहीं हुआ तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकता वो, फिर वो उसके लिए पता नहीं क्या क्या तरकीबें आजमाता है और नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। तो आज मैं ये ऐसा ही एक अमल लेकर आया हूँ जो जिन्नात हाजिर होता है और आमिल के सामने आके वो हाजिर नहीं होता। आमिल चंद बहुत कोशिश करने के बाद भी लेकिन वहाँ तक सफल नहीं हो पाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस अमल की बरकत से जो भी आमिल या कोई भी मरीज या अपने घर का कोई भी बंदा हो जो इसको आजमाएगा, इंशाल्लाह उसमें 100% कामयाबी पाएगा। ये अमल बहुत ही कारआमद अमल है और आजमूदा अमल है। तो मैं ये आपको अमल दिखाने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और दूसरों को भी शेयर कर दें ताकि दूसरे भी इससे फैज़ हासिल कर सके और हमें भी सवाब दायर मिल सके। तो मेरे भाई ये अमल जो है आपने ये नक्श मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये नक्श आपने लिखना है कोरे कागज़ पर और इस पर हल्का सा इतर लगा देना है, और इतर लगाने के बाद आपने इसको सीधे हाथ में मरीज के दे देना है। अब आपने पढ़नी है सूरह मुज़म्मिल, बिस्मिल्लाह पढ़ के एक बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ के आपने सूरह मोमिन की आखिरी आयत अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन वकुर रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन तक आपने ये मुकम्मल पढ़ के उस पर दम कर देनी है। इंशाअल्लाह उसी वक्त हाजिरी हो जाएगी। अगर इसके बाद भी हाजिर ना हो जिन्नात, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ताकतवर समझ रहा है और हाजिर नहीं हो रहा, तो अब आपने सूरह मुज़म्मिल 3 मरतबा पढ़नी है और 3 ही मरतबा अफा हसिबतुम वाली पूरी आयत पढ़नी है आखिर तक, और मरीज पर दम कर देना। इंशाअल्लाह फौरन हाजिरी होगी। अगर फिर भी हाजिर नहीं होता तो अब आपने एक नक्श और लिखना है। नक्श लिखने के बाद आपने दूसरे हाथ में भी मरीज के दे देना है, और मरीज के हाथ में देने के बाद एक बार सूरह मुज़म्मिल और एक बार अफा हसिबतुम वाली आयत फिर दोबारा से पढ़ के दम कर देनी। इंशाअल्लाह कैसे ही भी जिन्नात हो और कितने ही भी सरकस हो, वह हर हाल में आपके आगे हाजिरी देगा और घुटने टेक देगा। अब आपके ऊपर इख्तियार है कि आप उससे बात करके उसे छोड़ दे या कैद करे या जलाए। ये आमिल के अपने ऊपर बात है। जैसा आमिल में दम खम होगा उसी हिसाब से वो काम उसके साथ करेगा। या कोई हजरात इसको जिन्नात से बातचीत करता है और वो उसको कैद करना चाहता है या उससे पीछा छुड़ाना चाहता है, तो इस अमल की बरकत से वो उस मरीज का पीछा छुड़ा सकता है, बशर्ते उसे पता होना चाहिए कि इसका तरीका पीछा छुड़ाने का क्या है, उससे कौल और करार कैसे लिया जाता है जिन्नात से। और कोई भी अपने आप को बहादुर ना समझे, ज्यादा बहादुरी भी नुकसान ले जाती है। अगर आमिल नहीं है और आमिल ना होने की वजह से आपको लगता है कि मैं जिन्नात से बात कर लेता हूँ और जिन्नात मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ता, तो भाई ये छुपी हुई मखलूक है। आपने उस टाइम तो उससे बात कर ली, उस टाइम वो डर गया, लेकिन उसके बाद जो वो नुकसान आपको पहुंचाना शुरू करेगा उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके पास कोई बंदिश नहीं है, कोई हिसार नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है, आपको उसे भगाने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन उस वक्त पे तो आप कर सकते हो, मगर उसके बाद के जो नुकसानात हैं जो आपको जाहिर नहीं होने देगा वो आपको झेलने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो ये जो है मखलूक इस तरह की है, ये
नुकसान ही पहुंचाते हैं ज्यादातर। तो मेरे भाई इसे सोच समझ के करें। आमिल हजरात के लिए बहुत आला दर्जे का तोहफा है, इसको कबूल करें और इससे अपना काम लें। आज की वीडियो में ही इतना बस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।